this is extremely important. Mark my words, AI is far more dangerous. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो सोती नहीं, थकती नहीं और हर सेकंड इंसान से हजारों गुना तेज सीखती रहती है। आज वही शक्तिशाली एआई हमारे फोन, हमारी सरकारों, हमारी निजी जिंदगी में घुस चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तकनीक हमें बचाएगी या एक दिन हमारी जगह ले लेगी? ये कहानी है इंसानों बनाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। On 1956 Dartmouth Conference, यही पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गूंजा। तब कंप्यूटर कमरे जितने बड़े थे, फिर भी वैज्ञानिकों ने सपना देखा, मशीनें एक दिन इंसान की तरह सोचेंगी। 8 दशकों में एआई ने लंबी छलांग लगाई। 1997 IBM के डीप ब्लू ने विश्व चैंपियन गैरी कैस्पारोव को हराया। 2016 गूगल डीप माइंड का अल्फागो एशिया के सर्वश्रेष्ठ गो खिलाड़ी को हरा देता है। आज एआई इंसान के लेखन, कला, आवाज और फैसलों की नकल कर सकता है। ये सिर्फ मशीन नहीं, ये एक नई डिजिटल बुद्धिमत्ता का जन्म है, जो इंसान की बनाई जरूर है, पर इंसान के नियंत्रण में हमेशा रहेगी, ये निश्चित नहीं। इंसान की सोच लीनियर होती है, धीमी और स्थिर। एआई की वृद्धि एक्सपोनेंशियल, गुना की गति से। इंसान 10 साल में जितनी जानकारी सीखता है, एआई वही जानकारी सेकंडों में सीख लेता है। 2023 में एक औसत एआई मॉडल को 300 अरब से ज्यादा शब्दों पर ट्रेन किया गया। अगले 5 सालों में यह संख्या 10 ट्रिलियन शब्द पार कर जाएगी। ये रफ्तार इतनी तेज है कि वैज्ञानिक भी कहते हैं, एआई की प्रगति को समझना मानो बिजली को धीमी गति में देखने जैसा है, असंभव। यही अनियंत्रित गति इसे खतरनाक बनाती है। डीप फेक वो हथियार है जो सत्य को मिटा सकता है। FBI की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक इंटरनेट पर मौजूद 10 में से 4 वीडियो पर एआई से छेड़छाड़ की संभावना थी। ऑनलाइन धोखाधड़ी में डीप फेक उपयोग 700% बढ़ चुका है। अमेरिका में एक कंपनी को डीप फेक CEO कॉल आने से $2.5 करोड़ का नुकसान हुआ। एआई किसी भी आवाज को हूबहू बना सकता है। आपकी माँ, आपका दोस्त, आपका बॉस, सबकी आवाज कॉपी की जा सकती है। असली खतरा, जब इंसान को अपने ही कानों और आंखों पर भरोसा न रहे तो समाज अराजकता की तरफ बढ़ता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चेतावनी देता है, 2030 तक 2 अरब नौकरियां खतरे में हैं। एआई के आने से सबसे ज्यादा जोखिम इन क्षेत्रों पर: बैंकिंग, अकाउंटिंग, ड्राइविंग, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, मीडिया और कंटेंट, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, कानून और रिसर्च। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है 47% नौकरियां ऑटोमेशन से पूर्णतः बदल सकती है। एआई थकता नहीं, खाना नहीं मांगता, छुट्टी नहीं लेता। पूंजीवादी सिस्टम के लिए ये परफेक्ट कर्मचारी है, पर इंसान के लिए डरावना भविष्य। दुनिया में आज 1 बिलियन से अधिक कैमरे लगे हैं। इनमें से 500 मिलियन एआई सक्षम है। एआई सिर्फ चेहरा नहीं पहचानता, ये पहचानता है आपकी चाल, आपकी आवाज, आपका फोन पैटर्न, आपकी पसंद। चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एआई तय कर सकता है कौन ट्रेन में चढ़ेगा, कौन लोन लेगा और कौन अच्छा नागरिक है। जब तकनीक सरकारों के हाथ में इतनी ताकत दे दे कि इंसान के पास छुपाने को कुछ भी न बचे, तो वो समाज स्वतंत्र नहीं, नियंत्रित हो जाता है। एआई अब सिर्फ टेक्स्ट और फोटो नहीं बना रहा, ये अब इंसानी दिमाग को पढ़ सकता है। नहीं, ये मजाक नहीं। MIT की 2022 की स्टडी में एआई ने बिना ब्रेन सर्जरी के सिर्फ स्कैनिंग से मानव विचारों का 82% तक अनुमान लगाया। सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपको वो दिखाते हैं जो आपको पसंद आए,
फिर धीरे धीरे वो दिखाते हैं जिससे आपकी सोच बदले। 2016 और 2020 के चुनावों में एआई बॉट्स ने करोड़ों लोगों की राय प्रभावित की। भविष्य में युद्ध बमों या बंदूकों से नहीं, विचारों से लड़े जाएंगे। एआई हैकिंग सबसे बड़ा खतरा है। 2023 में एआई सक्षम पासवर्ड क्रैकिंग में 400% वृद्धि देखी गई। 90% साइबर हमलों में एआई उपयोग हो रहा है। 60% कंपनियां कहती हैं कि एआई से उनके सुरक्षा सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं। एआई अब वायरस भी खुद लिख सकता है और खुद को लगातार बेहतर कर सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं जब एआई अपनी कोडिंग खुद बदलने लगेगा, खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देगा, तो वो इंसानों से आगे निकल जाएगा। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, वो बिंदु जहां मशीनें इंसान से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगी। इलॉन मस्क कहते हैं सुपर इंटेलिजेंट एआई मानवता को खत्म भी कर सकता है, अनजाने में भी। सोचिए, हम चींटियों पर राज करते हैं उनकी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। एआई और इंसान के बीच भी यही रिश्ता हो सकता है, और उस दिन इंसान का भविष्य मशीनों के हाथों में होगा। एआई खूबसूरत है, लेकिन बेदिल है। जज्बात नहीं, नैतिकता नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके फैसले का असर किस इंसान पर क्या होगा। वो सिर्फ लक्ष्य पूरा करता है। अगर गलती से उसे गलत लक्ष्य दे दें या गलत डेटा, तो एआई विनाश को भी सफलता समझ सकता है। एआई को नियंत्रित करेंगे हम, लेकिन क्या हम खुद को नियंत्रित कर पाते हैं? दो चीजें एआई को सबसे खतरनाक बनाती है: गलत इरादों वाले इंसान और नियंत्रण का लालच। एआई तभी खतरनाक बनेगा जब उसे गलत हाथों में सौंप दिया जाएगा। एआई को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है अंतरराष्ट्रीय एआई कानून, पारदर्शी सिस्टम, सेफ्टी टेस्ट, जिम्मेदार एआई डेवलपमेंट, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, जनता में जागरूकता। अगर यह सब हुआ, दुनिया सुरक्षित है। अगर नहीं, भविष्य जोखिम में है। एआई कोई कहानी नहीं, एआई हमारा भविष्य है। लेकिन ये भविष्य कैसा होगा, ये हम पर निर्भर है। क्या हम एआई का इस्तेमाल दुनिया सुधारने के लिए करेंगे, या वही गलती दोहराएंगे जो हर शक्तिशाली तकनीक के साथ हुई? एआई इंसान का सेवक बनेगा या इंसान उसका? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।